हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसके पास होता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को जो लागू करने का अधिकार होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी इन दोनों के पास होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा ली गई है वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, तथा इसे लागू करने का जो अधिकार प्राप्त है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय लागू कर सकता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा जो है ये उच्च न्यायालय लागू कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो देखिए, भारत में कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का जो अधिकार होता है वो होता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रति हेक्टेयर चावल का सर्वाधिक उत्पादन इनमें से किस राज्य में होता है। तो देखिए, प्रति हेक्टेयर चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए, भारत में जो सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या है वो है महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में ये 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा राज्य आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। और तीसरा वित्तीय आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सलारगंज संग्रहालय इनमें से किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए, सलारगंज जो संग्रहालय है ये अवस्थित है हैदराबाद में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 5वें भाग में निम्नलिखित में से किसका वर्णन मिलता है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है इसमें महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, यानी इन तीनों का वर्णन मिलता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये अपना राजनैतिक गुरु ये मानते थे महादेव गोविंद रानडे को। किसे मानते थे? महादेव गोविंद रानडे को मानते थे। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस केंद्रीय मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए, किसान रथ मोबाइल ऐप को ये लॉन्च किए हैं श्री हर्षवर्धन ने। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है खाद्य पदार्थों तथा जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की पूर्ति करना। ठीक है, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला है। तो देखिए, 2022 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी जो करने वाला है वो है बीजिंग, चाइना। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत निम्नलिखित में से किस सदी के अंत में हुई थी। तो देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 19वीं सदी के अंत में। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लहसुन दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय लहसुन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 अप्रैल को। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मुद्रास्फीति नियंत्रित का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए मुद्रास्फीति नियंत्रित का जो कारण है वो है मांग को बढ़ाने वाले कारक, अर्थव्यवस्था में दृढ़ता और पूर्ति को कम करने वाले कारक। ये तीनों क्या है? मुद्रास्फीति नियंत्रित के कारण है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे विश्व के कुछ देश और उनकी राजधानी दिए गए हैं, उन्हें सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ देश दिया गया है और दूसरी तरफ राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला दिया गया है वो दिया गया है लीबिया। ठीक, लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की जो राजधानी है वो है ट्राइपोली और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा लीबियाई दिनार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर घाना है, तो घाना की राजधानी क्या है? तो देखिए घाना की जो राजधानी है वो है अंकारा। ठीक है, केन्या की राजधानी क्या है? तो देखिए केन्या की जो राजधानी है वो है नैरोबी। नैरोबी जो है ये केन्या की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो केनियन शिलिंग है। ठीक है, केनियन शिलिंग क्या है? यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इट्रिया है, तो इरिट्रिया की राजधानी कहाँ पर है? तो इरिट्रिया की जो राजधानी है वो है अस्मारा और यहाँ की मुद्रा क्या है? एरिट्रियन नखा जो है यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो देखिए श्वसन के दौरान जो सबसे अधिक मात्रा में गैस ली जाती है वो ली जाती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रथम आम चुनाव का आयोजन किया गया था? तो देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था सन 1951-52 में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारत में जो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी सन 1950 को जो है भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो देखिए मनुष्य में जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 पिंडों में विभाजित होता है। ठीक है, जबकि बायां जो फेफड़ा होता है वो 2 पिंडों में विभाजित होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो देखिए स्वर्ण युग ये कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो देखिए आप सभी को पता है कि आयोडीन की कमी से ये होता है घेंघा रोग। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। और स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है और रक्ताल्पता जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है और रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायत का कार्यकाल इनमें से कितने वर्षों का होता है? तो देखिए पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्षों का। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए अभी वर्तमान समय में WTO में ये 164 सदस्य देश हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए WTO की स्थापना 1 जनवरी सन 1995 को जो है WTO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमिक देशांतरों के बीच कितने समय का अंतराल होता है? तो देखिए 2 क्रमिक देशांतरों के बीच जो समय अंतराल होता है वो होता है 4 मिनट का। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय जिस देशांतर रेखा के तुल्य है वह रेखा निम्नलिखित में से किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो देखिए भारत का जो मानक समय है ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? तो देखिए पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में ये 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है? तो देखिए पृथ्वी के जो सबसे निकट है वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो देखिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो देखिए शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए इनमें से किस वर्ष को वीरगति प्राप्त की थी? तो देखिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए ये सन 1799 में वीरगति को प्राप्त की थी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निजी क्षेत्रों में पहला रेडियो स्टेशन इनमें से कौन सी जगह पर स्थापित किया गया है? तो देखिए भारत के निजी क्षेत्रों में जो पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था वो किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पके हुए अंगूरों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो देखिए पके हुए अंगूरों में ये पाया जाता है ग्लूकोज। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास निम्नलिखित में से कितना किलोमीटर है? तो देखिए पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील इनमें से कौन सी है? तो देखिए विश्व की जो सबसे ऊंची नौगम्य झील है वो है टिटिकाका झील। ठीक, टिटिकाका जो झील है ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पश्चिम से पूर्व तक की दूरी कितने किलोमीटर है? तो देखिए भारत की पश्चिम से पूर्व तक की जो दूरी है वो बेसिकली 2933 किलोमीटर है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितने किलोमीटर है? तो देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम इनमें से किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो देखिए भक्त जो तुकाराम थे ये जहांगीर सम्राट के समकालीन थे। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखें निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए मनुष्य की जो आंखें होती है वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थिमज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो देखिए अस्थिमज्जा में मौजूद ये एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है ये आरबीसी के उत्पादन को बढ़ावा देता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो देखिए फेफड़ों में ये बेसिकली 5 लीटर जो है गैस धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास में घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।